आज मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक भाषण करने वाला हूँ। ये भाषण उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। आज हम सभी मिलकर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होंगे। जीवन एक यात्रा है और हर यात्री को अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, जीतने वाले हमेशा वही होते हैं जो कभी हारने का सोचना ही नहीं छोड़ते। चुनौतियों से नहीं बल्कि उनसे लड़ने की हिम्मत से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संघर्ष। संघर्ष के बिना कोई भी सफलता नहीं हो सकती है। यदि आप संघर्ष के साथ सामना कर सकते हैं तो आप हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जब आपके पास इस संघर्ष को परिणाम देने की क्षमता होती है तो आप अपने आप को हर कठिनाई के सामने अड़े रहते हुए पाते हैं। सपनों का पूरा करने का पहला कदम है स्वयं अपने लक्ष्य को प्रीति संप्रीत करना। जब आप अपने लक्ष्य को प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। धैर्य और निष्ठा के साथ आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने काम को प्यार से करना होगा। अपने काम में प्यार और समर्पण के साथ काम करने से ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आप अपने काम में प्यार नहीं करते हैं तो आपके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। समय का मूल्य अत्यधिक है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का महत्व समझना होगा और अपने समय का सदुपयोग करना होगा। जब आप अपने समय को सही तरीके से नियोजित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। लोगों की सफलता का राज, पिता और बेटे की प्रेरक कहानी। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा कि नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और ये आपने अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलती ही होता है। सच्चा शिष्य। चलिए एक कथा के आधारित पर जानते हैं। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान एक रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवा अवस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दे और इस फर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित जी के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा
उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसे परेशानी गुरुजी? धर्मसेन नाम का युवक ने बोला। धर्मसेन नामक युवक ने पूछा तो पंडित जी ने कहा, बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। तो शिष्य ने बोला, इसमें चिंता की बात क्या है गुरुजी? एक युवक ने कहा, मेरे पिता नगर सेठ है, आपके एक आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, नहीं नहीं। तो दूसरे शिष्य ने बोला, नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दे, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित जी ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। ये चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु जी की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। शिष्य ने जवाब दिया, आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्य ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता है वो चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजों एकत्रित हो गए। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ ला कर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरु जी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित जी पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंककर उसकी ओर देखा कि गुरु जी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा। फिर ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरु जी, धर्मसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले, यहाँ तक कि दाया हाथ चोरी करे बाया हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें ये सबक सिखाया कि ईश्वर सब कुछ देता है। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता हूँ? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटा। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा दिया
और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों ने मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु जी भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु ही मैंने ये सब नाटक किया था। धर्मसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा।